गुड इवनिंग। आज बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी सीबीएसई, आईसीएसई एवं आईएससी बोर्ड के लगभग सभी विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां हो चुकी हैं और बच्चे स्कूल जाना बंद कर चुके हैं। आज मैं बात करना चाहता हूं उन बच्चों से जो क्लास 7, 8, 9, 10, 11 या 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अपीयर होने का मन बना चुके हैं। मैं ऐसे बच्चों के अभिभावकों से भी बात करना चाह रहा हूं और उन्हें आगाह कर रहा हूं उन बच्चों के बारे में, उन बच्चों के भविष्य के बारे में जिनके पीछे पूरी व्यवस्था लगी हुई है। आप देखते होंगे लाखों रुपये पेरेंट्स अपने बच्चों पर अच्छे स्कूलों पर, कोचिंग क्लासेस पर, ट्यूशन्स पर खर्च करते हैं। उन बच्चों के बोर्ड के रिजल्ट भी 10वीं में संभवतः अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बच्चे 11वीं में जाते हैं, 12वीं में जाते हैं, समस्या शुरू हो जाती है। मैं हिंदी में इसलिए शुद्ध हिंदी में कोशिश कर रहा हूं बात करने का, क्योंकि विभिन्न माध्यमों से हजारों छात्रों से हर साल जुड़ने का मौका मिलता है, उन्हें पढ़ाने का मौका मिलता है। उनमें से बहुतों के पेरेंट्स, बहुतों के अभिभावक कम पढ़े लिखे भी होते हैं, बहुत लोग हाईली क्वालिफाइड भी होते हैं। तो कम पढ़े लिखे लोग भी इंटरेक्ट कर पाएँ, समझ पाएँ बातों को, इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूं। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये सारे के सारे बच्चे जिसके पीछे आप लगे हुए हैं, उनके टैलेंट में कोई कमी नहीं है, उनके इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं है, उनकी बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं है। फिर आखिर ऐसी क्या समस्या है, कहां कमी रह जाती है कि बच्चे सफल नहीं हो पा रहे हैं? लाखों रुपये खर्च करके आईआईटी की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं। आईआईटी की बात तो छोड़िए, वो जेईई मेंस के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? मैंने जो अनुभव किया है पिछले 2-3 वर्षों में, पहले ऐसा नहीं होता था। मुझे देश के समृद्ध परिवारों के मेधावी बच्चों से भी जुड़ने का मौका मिलता है। देश के गरीब से गरीब लोगों के परिवार के बच्चों से भी जुड़ने का मौका मिलता है। मैंने जो अनुभव किया है कि ये सारे बच्चे मैथमेटिक्स में, गणित में जो उसकी बेसिक संकल्पना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, उसको कहीं ना कहीं लैक करते हैं। कहीं ना कहीं उन चीज़ों को वो याद नहीं रख पाते हैं या उसकी ज़रूरत नहीं समझते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो बच्चे आईआईटी में जाने का सपना देख रहे हैं, जो बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में जाने का सपना देख रहे हैं, जो बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना देख रहे हैं, जो बच्चे भविष्य में आईएएस, आईपीएस बनने का सपना देख रहे हैं, उन बच्चों को जब आप पूछेंगे
कि बेटा बताओ तुम्हें टेबल कहाँ तक आता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब वो आपसे कहेंगे कि मुझे 12 तक टेबल आता है, जो टॉपर बच्चे हैं जिन्हें 95%, 97%, 98% मार्क्स 10वीं बोर्ड में मिलती है, वो कहते हैं 12th तक का टेबल आता है, 15 तक का टेबल आता है। लेकिन जैसे ही आप 12 का टेबल उनसे पूछें कि 12 5 क्या होगा, 12 पंचे क्या होगा, 13 7 क्या होगा, 13 7 क्या होगा, वो सरेंडर कर देते हैं, कहने लगते हैं नहीं नहीं मुझे 5 तक का 5 तक का टेबल ही आता है। क्या आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है? आपको नहीं लगता है कि जिन बच्चों को टेबल नहीं आता है, टेबल मतलब पहाड़ा नहीं आता है, वो बच्चे कैसे आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? क्योंकि उसमें आईआईटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैं मैथमेटिक्स की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात मुख्य रूप से कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स में बहुत कैलकुलेशन ना भी हो चुकी है, अरिथमेटिक का क्वेश्चन नहीं रहता है वहाँ पर, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में खास करके फॉर्मूला तो बच्चे समझ जाते हैं, फिजिक्स का कंसेप्ट भी बच्चे समझ जाते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब मैं उनकी कॉपी बोर्ड एग्जाम के लिए चेक करता हूँ, सीबीएसई के 12th बोर्ड का जब पेपर चेक करता हूँ, तो जैसे ही फ्रैक्शन आता है, जैसे ही कैलकुलेशन आता है, बच्चे सरेंडर कर देते हैं, उसके आगे एक स्टेप भी नहीं लिख पाते हैं, वो कैंसिल नहीं कर पाते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। उन्हें यह नहीं पता होता है कि डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लिकेशन से चेंज होगा तो क्या होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उन्हें इंप्लाइज दैट और इक्वल टू का यूज पता नहीं होता है। और मैं ये ऐसे बच्चों के बारे में कह रहा हूं जो 95%, 98% 10th बोर्ड में लेकर के आते हैं, और मास लेवल पर बच्चों की बात मैं कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि 200 400 में 2 बच्चा, मैं 100 में 70 बच्चों की बात कर रहा हूं। अब इससे आगे बढ़िए, उन्हें HCF LCM नहीं आता है, उन्हें स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं आता है, उन्हें एक्सपोनेंट्स और पावर की कोई समझ नहीं होती है। और अभिभावक रोज सपने देख रहे हैं कि मैं इनके पीछे लगा हुआ हूं, बड़े बड़े स्कूलों और बड़े बड़े कोचिंग में मैंने इनका एडमिशन दिला दिया है, ये सीधे आईआईटी में लैंड करेंगे, ये सीधे एम्स में लैंड करेंगे। लेकिन वो इस सच्चाई से तब वाकिफ होते हैं जब इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट तो छोड़िए, सीबीएसई के 12th बोर्ड का जब रिजल्ट आता है तो इनके होश ठिकाने लग जाते हैं। तो मैं आप अभिभावकों से, बच्चों से यह आग्रह करना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, आपके बच्चे अच्छा करें, तो आप उन्हें इस गर्मी की छुट्टियों में इन मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश करें, टेबल समझाने की कोशिश करें, वो टेबल याद करें, HCF LCM सीखें, फ्रैक्शंस सीखें, डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस विथ फ्रैक्शंस सीखें, मिक्स्ड फ्रैक्शंस के साथ डीलिंग कैसे होता है, डेसिमल फ्रैक्शंस के साथ डीलिंग कैसे होता है, डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल का पोजीशन कैसे चेंज करता है, HCF LCM कैसे निकलता है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट क्या होता है। इन सब चीज़ों की बेसिक समझ आप कम से कम जरूर उनमें डेवलप करें, चाहे वह किसी भी क्लास के बच्चे हों, भले ही वह 12 में पढ़ रहे हों, भले ही वह 11th में पढ़ रहे हों, भले ही वो 10th में पढ़ रहे हों, लेकिन उनको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तभी वो अच्छे जगह जा सकते हैं। अदरवाइज आप जो भी कर लीजिए, उन्हें कितना भी फिजिक्स पढ़ा दीजिए, कितना भी केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए, कितना भी मैथमेटिक्स पढ़ा दीजिए, वो सफलता के दरवाजे तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन सफलता के दरवाजे को खोल नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।